हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि खूब दौलत भी कमा रहे होंगे, माल और दौलत भी कमा रहे होंगे और मोहब्बत में भी रह रहे होंगे और अपने खलूस के साथ। खलूस एक ऐसी चीज है जिससे आप दौलत कमा सकते हैं। मोहब्बत एक ऐसी चीज है जिससे आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। और एहतराम, रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जिससे आप जितना चाहे बिजनेस को परवान चढ़ा सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। मैं आपको हर नसीहत की बातें लिए आता हूं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। माल बड़ी प्यारी चीज है। ये जो माल है ना, माल और दौलत, जो आप खूब सारा दिन मेहनत करते हैं, ये बहुत प्यारी चीज है। इसका खर्च करना इब्तदा में बेशक एक एक अजीब सा भी लगता है। कमाओ और खर्च कर दो, सेविंग नहीं हो रही, खर्च कर दो। लेकिन जब इंसान खर्च करना शुरू कर देता है तो दिल आहिस्ता आहिस्ता उसका और उसकी लज्जतों से आशना हो जाता है। दिल ख्वाहिशात बढ़ाता रहता है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। वो आशना होना शुरू हो जाता है कि लज्जतों का, ख्वाहिशात का। कमाई जो आ रही है, पैसा हो रहा है, और राह खुदा में सब कुछ लुटाने की इस्तादाद पुख्ता हो जाती है। फिर दिल करता है कि मैं अपने लिए खर्च कर रहा हूं ना, अब रमजान आ रहा है तो मैं गरीबों के लिए भी खर्च करूं, मैं ज़कात भी निकालूं, मैं गरीबों के लिए राशन भी तकसीम करूं, मैं लोगों को लंगर भी खिलाऊं, क्योंकि अल्लाह मुझको दे रहा है। ये उन लोगों के दिलों में आता है जिनके दिल बड़े साफ होते हैं, जिनके माल में बरकत भी होती है, जो अच्छी नीयत से माल कमाते हैं। फिर माल तो माल रहा, वो अपनी जान अजीज तक निसार करने को सबसे बड़ी सादत यकीन करने लगता है। क्योंकि जो पैसा कमा रहा है उसमें अच्छा इंसान वो है जो उसमें हिस्से बांट लेता है कि इतना हिस्सा गरीबों के लिए, इतना हिस्सा अपने बाल बच्चों के लिए, और इतना हिस्सा थोड़ा सा जो बच जाए वो अपने लिए। सबसे बड़ी सादत यकीन करने लगता है, इंसान खुशी से आगे बढ़ता है और अल्लाह उसमें बरकत देना शुरू कर देता है। मोहब्बत इलाही से जिंदगी में हुस्न है। जो मेरे रब से मोहब्बत करते हैं, जिंदगी में हुस्न आ जाता है। जो रब से मोहब्बत करता है, मखलूक खुदा उससे मोहब्बत करती है। जो अल्लाह की मोहब्बत में आगे बढ़ता है, रब्बुल आलमीन की निगाह करम ऐसी आ जाती है कि मखलूक के खुदा, जो अल्लाह की मखलूक है, ये हर चीज मेरे रब के हुक्म से चलती है, तो वो लोग भी उसके ताबे होने लग पड़ते हैं। जो रब को सजदा करता है, बार बार रब के एहतराम में रहता है, रब्बुल आलमीन की निगाह करम ऐसी होती है कि मखलूक भी उसके एहतराम में झुकने लग पड़ती। झुकना क्या, अदब करना को कहते हैं। ख्यालात और अफकार में रनाई है, जज्बों में रिफत परवाज है, दामन हयात सच्ची मुसर्रतों से मामूर है, राह मोहब्बत के कांटे फूलों से भी ज्यादा प्यारे, राह वफा में हर सू हर सू कांटे, धूप ज्यादा साए कम, धूप ज्यादा और साए कम, लेकिन इस पर चलने वाले खुश ही रहे, घबराए कम। दुनिया में मोहब्बत इलाही का सिला पाकीज़ा जिंदगी है, और आखिरत में बहिश्ते जावदानी के अंदर सुरमदी नेमतों से और मोहब्बत हकीकी की हम साइगी और सुबह शाम उसका दीदार। बेशक परहेजगार जन्नतों और नहरों में होंगे, अजीम कुदरत वाले बादशाह के पास बड़ी पसंदीदा जगह में। ये वो मकाम है जहां अल्लाह ताला ने अपने औलिया के साथ जो वादा फरमाए हैं वो पूरे फरमाएगा। इस वक्त इन आलिशान आलिशान लोगों में शुमार होते हैं जो अल्लाह की कुर्बत में रहते हैं। इश्क में जलने वालों, ऐ शौक दीदार में माही बे आप की तरह उम्र भर तड़पने वालों, महबूब अजल अपने रुखे जेबा से पर्दा उठा रहा है। आंखें उठाओ और सैर होकर दिल भर के शायद राना का दीदार कर लो। जो लोग खलूस से रहते हैं, जिनकी जबान में मिठास है, जिनके लफ्जों में लज्जत है, उनके पास इज्जत भी है, शान शौकत भी है, शोहरत भी है, पैसा भी है, और वो हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, चूंकि उन्होंने अपनी ख्वाहिशात के साथ
ان ख्वाहिशात को भी पूरा करना है जो अल्लाह की वो मखलूक जिन तक रिज़्क प्रॉपर पहुंच नहीं पा रहा, जिन तक रोटी प्रॉपर पहुंच नहीं पा रही, वो उनमें लंगर तकसीम करते हैं। और लंगर एक ऐसी नेमत है कि अगर आप किसी को 1% को खिलाओगे, आपको 10% मिलेगा, और रब ने वादा किया है। और ऐसा पैसा मिलेगा, दौलत गैबी आएगी, आप हैरान हो जाएंगे कि ये लंगर कहां कहां से चल रहा है। किसी को भूखा ना देखो। आप किसी के सामने आपको लग गया कोई भूखा है, प्यासा है, और आप खाना खा चुके हैं, वहीं रुक जाओ। जो जेब में है उस भूखे को खाना खिला दो। मेरा रब बड़ा मेहरबान है, 24 घंटे देखता है। वो तो हमारी शायरा के इतने करीब है कि जब हम कोई नेकी करते हैं, हम छुपा कर भी नेकी करेंगे, उसको फौरी खबर मिलेगी। हम खामोशी से आजू बाजू को बगैर महसूस किए भी नेकी करेंगे, रब्बुल आलमीन तक स्पॉन्टेनियसली खबर पहुंच जाएगी। नेकियां करो, बहुत नेकी करो। आप देखिए, नेकी करने से बड़ा सुकून मिलता है। खासतौर पे किसी को खाना खिलाने से बहुत सुकून मिलता है, किसी को पानी पिलाने से बहुत सुकून मिलता है। कोई मेहमान आ जाए आपकी दुकान पे, आपके घर पे, उसे खाली मत मोड़ो। यही खलूस और मोहब्बत आपके मन में उतर जाता है। जब ये मन में उतर जाता है तो मन पुरसकून हो जाता है। ये मन तो बड़ा पुराना पापी है, लेकिन ये पापी मन सुकून में आने लग पड़ता है। सुकून के अंदर मंजिलें बढ़नी शुरू हो जाती हैं, लताएं बढ़ने लग पड़ते हैं, भागने लग पड़ते हैं, जिक्र इलाही मन में समाने लग पड़ता है, और दिल करता है कि रब की राह में, रब की मखलूक की खिदमत करता चला जाओ, करता चला जाओ। हो सकता है कि वो इबादत ना हो सके हमसे, लेकिन जब रब की मखलूक के साथ मोहब्बत और प्यार है, रब्बुल आलमीन निगाह करम ऐसी फरमा देता है कि जो कहते हैं ना कारोबार नहीं चलते, वो सिर्फ यही काम करके देखें। अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना सीखें, रिस्पेक्ट करें, एहतराम करें, इज्जत करें, प्यार करें। देखें कहां कहां से मेरा अल्लाह आपको नवाज देगा। मेरी बातों को गौर से सुनो, मेरी गल्लां याद करोगे, फिर मैं थानू याद आवांगा। रो रो अखियां लाल करोगे, फिर मैं थानू याद